नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहं रीना मौल्कर्, संस्कृत अध्यापिका। अद्य वयं सर्वे दशमपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। दशमपाठः पर्यावरणप्रदूषणम् अस्ति। छात्रों, आज हम पर्यावरण प्रदूषणम यह पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी ने इसके पहले वाला पार्ट 9th मूर्ख भृत्य इसकी एक्सरसाइज लिखी होंगी। यह हमें कामना करती हो। और आज आगे के पाठ को पढ़ाने के लिए मैं प्रारंभ कर रही हूँ। सबसे पहले हम पाठ को पठन करेंगे। पर्यावरण प्रदूषणम, पर्यावरण प्रदूषण यानी पर्यावरण का प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट में यह जो पोल्यूशन है, यह समस्या आप लोगों को पता ही है। तो इसके बारे में आज हम संस्कृत में जानेंगे किस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता है और हमें किस प्रकार से यह पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं हम लोग। तो यह हम आज इस पाठ के द्वारा जानेंगे। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानवसभ्यतायाः समक्षं पर्यावरणप्रदूषणं मुख्या समस्या वर्तते। मानवं परितः यत् जलं, पृथ्वी, प्रकाशः, वायु च विद्यते, तत्सर्वं मिलित्वा पर्यावरणं कथ्यते। परि प्लस आवरणम् इति पर्यावरणम्। इदानीं यथा समयं वृष्टिः न भवति, आतपः प्रचण्डतरः भवति, शीतप्रकोपः अधिकः भवति। सम्पूर्णे विश्वे ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थितिः अस्ति। अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, हिमपातः, भूस्खलनं च दृष्ट्वा वैज्ञानिकाः चिन्तिताः सन्ति। प्रकृतौ एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीडिताः सन्ति। विपुलं धनं जीवनं च नश्यति। प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारः भेदाः सन्ति: भूमि, वायुः, जलं, ध्वनिः च। वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगाः, यन्त्रशालाः, नूतनमार्गाः च निर्मीयन्ते। आधुनिकानां परमाणवस्त्र, रासायनिकास्त्र आदीनां परीक्षणापि धरा प्रदूषिता भवति। उद्योगेभ्यः, वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन वायुः प्रदूषितः भवति। नदीषु विषाक्तानाम् अवशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते। यन्त्राणां
द्रुतगामिणां यानानां च कोलाहलेन ध्वनिः प्रदूषितः भवति। प्रदूषणेन जनाः उदररोगेन, श्वासरोगेन, ज्वरेन च पीडिताः भवन्ति। एतासां समस्यानां समाधानाय सर्वत्र वृक्षाः रोपणीयाः, उर्वरकाणां प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः, दूषितपदार्थानां क्षेपणं नदीषु न करणीयम्, वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। एतैः उपायैः पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन च पर्यावरणरक्षणार्थं प्रतिवर्षं पर्यावरणदिवसः आयोज्यते। अस्माकं देशे अपि पर्यावरणप्रदूषणनिवारणार्थं सर्वकारेण स्वच्छभारतं, गङ्गानद्याः स्वच्छताभियानं च चाल्यते। एतैः प्रयासैः पर्यावरणे सन्तुलनं भविष्यति। मानवसभ्यतायाः संरक्षणार्थं स्वास्थ्यसंवर्धनाश्च पर्यावरणसंरक्षणम् अनिवार्यम् अस्ति। तदेव इदं वचनं सम्यक् भविष्यति। मूल्यः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम इसका स्पष्टीकरण एवं अनुवाद देखेंगे। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानवसभ्यतायाः समक्षं पर्यावरणप्रदूषणं मुख्या समस्या वर्तते। पर्यावरण प्रदूषण यह जो है समस्या मुख्य समस्या है। सम्प्रति यानी आज, अस्मिन् विश्वे इस विश्व में, मानव सभ्यतायाः समक्षम मानव सभ्यता के सामने पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। मानवं परितः मानव अपने चारों ओर, परितः यानी चारों ओर, यत् जलं पृथ्वी प्रकाशः वायुः च विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा पर्यावरणं कथ्यते। अभी यहाँ पर पर्यावरण की व्याख्या बताई गई है। यानी मानव के चारों ओर जल, पृथ्वी, प्रकाश, वायु है, वायुः च विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा, यह सब मिलकर, तत्सर्वं मिलित्वा यानी यह सब मिलकर के पर्यावरणम कथ्यते, पर्यावरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर संधि करके बताइए। परि प्लस आवरणम पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम पर्यावरणम, ई के सामने आने से यह हुआ है पर्यावरणम इति। पर्यावरणम। इदानीं यथा समयं वृष्टिः न भवति। इदानीं अब जो बारिश है, वर्षा है, वृष्टि ही यथा समयं न भवति, समय पर नहीं होती। आतपः जो गर्मी है, आतपः यानी गर्मी,
प्रचंडतरः भवति, बहुत अधिक होती है गर्मी। प्रचंडतरः यानी बहुत ज़्यादा होती है। शीत प्रकोपः अधिकः भवति, और ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है। शीत प्रकोपः यानी कि ठंड। संपूर्णे विश्वे ऋतुः चक्रश्च अनिश्चिता अनिश्चितता स्थिति ही अस्ति। संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्र की जो स्थिति है वह अनिश्चित हो गया है, यानी संपूर्ण विश्व में जो ऋतु चक्र है वह अनिश्चित हो गया है। ऋतु चक्र यानी जो हमारी 6 ऋतुएँ हैं, और उसमें से मेन 3 जो ऋतु है, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, तो यह समय समय पर पहले 4-4 महीने के अवधि से रहता था। तो यह अभी उसमें बहुत उथल पुथल हो गई है। बारिश अभी कभी भी होती है, ठंड भी कभी भी पड़ती है, तो गर्मी भी अचानक से हो जाती है। यानी जो चक्र है वह अनिश्चित हो गया है। अतिवृष्टिः अनावृष्टिः हिमपातः भूस्खलनं च दृष्ट्वा वैज्ञानिकाः चिंतिताः सन्ति। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक बारिश, बाढ़ जब आती है यानी अचानक से बहुत अधिक वृष्टि हो जाती है। अनावृष्टि, कभी कभी अकाल पड़ जाता है। हिमपात यानी बर्फबारी होती है। भूस्खलनम, जमीन फट जाती है। च दृष्ट्वा, देखकर, वैज्ञानिकाः जो साइंटिस्ट है वह चिंतित है। प्रकृतौ एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीडिताः सन्ति। प्रकृतौ, प्रकृति के इस प्रकार के परिवर्तन से प्राणी पीड़िताः दुखी है। मूलम विपुलम धनम जीवनम च नश्यति, बहुत अधिक धन जीवनम च नश्यति, धन और जीवन नष्ट हो रहा है, यानी अधिक धन और जीवन नष्ट हो रहा है। प्रदूषणस्य मुख्यतः 4 भेदाः सन्ति। प्रदूषण के मुख्य से 4 प्रकार है। सबसे पहले भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यह जो है यह 4 मुख्य भेद है, प्रकार है। वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगाः, यंत्रशालाः, नूतनमार्गाः च निर्मीयन्ते। अभी पहले जंगल हुआ करते थे, जंगल बहुत ज़्यादा होते थे, और जो नगर रहते थे, सिटी, वह बहुत दूर रहती थी। अभी जंगलों को तोड़कर वहाँ पर क्या किया, मानव ने अपने घर वहाँ पर बनाए। तो वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगाः, यंत्रशालाः, नूतनमार्गाः च निर्मीयन्ते। अभी वनों की जगह पर क्या दिखता है हमें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, भवनानि, घर दिखते हैं, उद्योगाः, फैक्ट्रीज होती है, उद्योग चालू किए, यंत्रशाला और नवीन मार्ग, वहाँ नूतन मार्गाः च निर्मीयन्ते, वहाँ निर्मित किए हुए हैं। आधुनिकानां परमावस्त्र, जो मॉडर्न परमावस्त्र है, आधुनिक परमावस्त्र, रासायनिक परमाणु का अस्त्र और रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अस्त्र जो है, केमिकल वेपन्स, आदीनां परीक्षणापि, इत्यादियों के प्रक्षेपण से
जो पृथ्वी है वह परीक्षणापि धरा प्रदूषिता भवति। जो धरा है हमारी पृथ्वी वह प्रदूषित हो जाती है। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन वायुः प्रदूषितः भवति। अनेक उद्योगों से वाहनों से जो धुआं उत्सर्जित यानी बाहर निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। यानी जो अनेक फैक्ट्रीज कारखाने जो माल तैयार करते हैं तो उनसे जो वायु निकलता है तो यह जो वायु होता है इससे वायु प्रदूषण होती है। उसी प्रकार से वाहन जो होते हैं गाड़ियाँ उसमें से काला धुआं यदि निकल रहा है तो वह धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां लंग्स की और अस्थमा की बढ़ जाती है। नदीषु विषाक्तानाम अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते। नदीषु अभी जो नदियाँ है पानी पीने के योग्य जिसका जल होता है वह भी जहरीले जो विषाक्तानाम यानी जहरीले अपशिष्टानाम क्षेपणेन जहरीले कचरे को जल में फेंकने से जल प्रदूषण होता है। तो नदियों में खराब अवशिष्ट फेंकने से क्षेपणेन यानी फेंकने से जल प्रदूषण होता है। यंत्राणाम द्रुतगामिनां यानानां च कोलाहलेन ध्वनिः प्रदूषणं भवति। जो गाड़ियाँ होती है यंत्र होते हैं अनेक प्रकार के जो मशीनरीज होती है उनके द्रुतगामिनाम यानानाम और दोनों तरफ से तेज गति और वाहनों की आवाज़ से कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषितः भवति। इससे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि यानी साउंड, तो साउंड पोल्यूशन जो सायरन या फिर हॉर्न बजाने से और गाड़ियों के और मशीनों की आवाज़ से होता है। प्रदूषणेन जनाः उदर रोगेन प्रदूषण से लोग जो है वह उदर रोगेन यानी पेट की बीमारी से श्वास की बीमारी से और बुखार से तड़पते हैं। एतासां समस्यानां समाधानाय सर्वत्र वृक्षाः रोपणीयाः। एतासां समस्यानां समाधानाय इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जगह हमें वृक्ष आरोपित करने चाहिए, लगाने चाहिए, यानी प्लांटेशन हमें करना चाहिए। उर्वरकानां प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। और जो खेती करते वक्त खादों का उपयोग होता है अनेक केमिकल डाले हुए खादों का यदि आप यूज़ कर रहे हो तो उससे ज़मीन खराब हो जाती है, तो उसका बहुत कम उपयोग करना चाहिए। दूषित पदार्थानां क्षेपणं नदीषु न करणीयम्। और नदियों में जो खराब पदार्थ है वेस्टेज जो है वह नहीं डालनी चाहिए। वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। वनों की और पर्वतों की हमें हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। एतैः उपायैः ऐसे प्रकार से इन उपायों से पर्यावरण सुरक्षित होगा। यदि हम इस प्रकार के उपाय आज से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली अगली पीढ़ी को जो अच्छा है अच्छाई जो थी वह कभी भी दिखेंगी नहीं।
संयुक्तराष्ट्रसंघेन विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन च संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन से च पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिवर्षम पर्यावरण दिवस आयोजित। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब होता है पर्यावरण दिवस, पता है आप लोगों को? 5 जून को होता है। तो आपने सर्च करना है और बताना है मुझे नेक्स्ट क्लास में। अस्माकं देशे अपि, हमारे देश में भी पर्यावरण प्रदूषण निवारणार्थम सर्वकारेण स्वच्छ भारतम गंगा नद्याः अभियानम च चाल्यते। इस प्रकार के प्रदूषण के को निकालने के लिए या फिर हटाने के लिए सर्वकारेण, हमारे जो सरकार है उन्होंने स्वच्छ भारत गंगा नद्याः स्वच्छता, गंगा नदी के स्वच्छता का अभियान चलाया है। एतैः सत्प्रयासैः, उनके परिश्रमों से पर्यावरणे संतुलनम भविष्यति, पर्यावरण में संतुलन रहता है। मानव सभ्यतायाः संरक्षणार्थम, मानव के सभ्यता के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य संवर्धनास्य, और स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षणम अनिवार्यम अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा अनिवार्य है, नेसेसरी होती है। तदैव इदं वचनम सम्यक भवति, तभी यह जो वचन है बोले गए वह सच होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। तो यहाँ पर देखो लोट लकार का उपयोग किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सब अच्छाइयों को देखिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु यानी देखिए, भद्राणि यानी कल्याणकारी, अच्छा। कोई भी दुखी न हो, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न हो। इस प्रकार से इसका हमने अभी हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद के बाद आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं और याद करने हैं। संप्रति, अब, आतपः गर्मी, क्षेपणेन फेंकने से, अनावृष्टि सुखाः हिमपातः बर्फ गिरना, परमाणु वस्त्रम, उत्सर्जितम छोड़ा गया, विषाक्तानां विषालय अवशेषों का, द्रुतगामिनां तेज चलाने वाले, परितः यानी चारों ओर, प्रचंडतरः यानी अधिक कठोर, अतिवृष्टि ही भारी वर्षा, भूस्खलनम जमीन धंसाना, विपुलम यानी अधिक, बहुत अधिक, परीक्षणे भी, परीक्षण से भी। अभी हम इसका मौखिक पाठ देखते हैं। मौखिक उच्चारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण। संप्रति मानव सभ्यतायां शीत प्रकोपः ऋतुचक्रस्य क्षेपणेन द्रुतगामिनाम् उच्चारणं कृत्वा अर्थं वदत। पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। एतादृशी दृष्टिः सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति,
इस प्रकार की दृष्टि सभी के कल्याण के लिए होगी। पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिवर्षम पर्यावरण दिवस आयोज्यते। पर्यावरण की रक्षा के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर्वत्र उद्योगैः वातावरणं दूषितम् अभवत्। सर्वत्र उद्योगैः सभी उद्योगों से वातावरण दूषित होता है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। यहाँ पर मंजूषा दी है सहयोग, वातावरणम, कर्तनम, पर्यावरणस्य अस्माकं। तो मलिनतायाः परिष्कारे सहयोगः करणीयः। तो मलिनता को दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अस्माभिः महती हिंसा कृता। हमारे द्वारा भी बहुत बड़ी यानी ज़्यादा हिंसा हो चुकी है। अस्माभिः पर्यावरणस्य, हमारे द्वारा पर्यावरण की बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है। वृक्षाणां निरंतरं भवति। वृक्षाणां व्हाट निरंतरं भवति? कर्तनम, वृक्षों को काटना निरंतर चालू रहता है। द्रुतगामिनां यानानां ध्वनिना वातावरणं दूषितं भवति। द्रुत गतिनां यानानां, द्रुत गति से जाने वाले आवाज़ को, यानानां ध्वनि, गाड़ियों की आवाज़ को, वातावरणम वातावरणम प्रदूषितम भवति। वातावरण दूषित होता है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, आवाज़ निकलता है, उससे वातावरण प्रदूषित होता है। वनानां सुरक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम। 5th नंबर अस्माकं। फर्स्ट सहयोग, सेकंड पर्यावरणस्य, थर्ड वन कर्तनम, फोर्थ वन वातावरणम, फिफ्थ वन अस्माकं। चलो थर्ड लेसन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, मूल शब्द और लिंग हमें लिखने हैं। इसके लिए आपको अच्छे से शब्द रूप याद होने चाहिए। पादपाहा, पादप शब्द है, पादपः, पादपौ, पादपाहा। मूल शब्द पादपः, लिंग पुल्लिंगः। ग्रामाणाम, ग्राम शब्द है, ग्रामम, ग्रामे, ग्रामाणि। तो ग्रामाणम क्या हुआ? षष्ठी बहुवचन। नगरेशु में नगर शब्द है, नगर शब्द पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी बहुवचन है। वृक्षाणाम, वृक्ष शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी बहुवचन। सर्वैः, सर्व शब्द है, सर्व शब्द का लिंग है, पुल्लिंग है। वायो हो, वायु का वायु शब्द है, पुल्लिंग है, तो सारे शब्द पुल्लिंग है। पादप, ग्राम, नगर, वृक्ष, सर्वे और वायु, यह मूल शब्द है।
केषां प्रयोगः न्यूनः कर्तव्य, किसका हमें प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। तो हमने हमने अभी पढ़ा, तो किसका था, उर्वारकानाम, खादों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। उर्वारकानाम। अस्माकं रक्षा कदा भवति, हमारी रक्षा कब होगी, कब होती है। यदा पर्यावरणस्य रक्षा करोति तदा। प्रदूषणस्य कति भेदाः सन्ति, प्रदूषणस्य 4 भेदाः सन्ति। का समस्या निरंतरं वर्धते, कौन सी समस्या हमेशा बढ़ती जाती है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या। अस्माकं जीवनस्य आधारः कः, हमारे जीवन का आधार कौन है, पर्यावरण। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुतः। नीम एक औषधीय वृक्ष है। निम्बः वृक्षः औषधीयः। निम्बः एकः औषधीयः वृक्षः अस्ति। वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तुलसी पादपेन रोगानि नष्टं भवन्ति। वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य है। वनाः वृक्षाः च संरक्षणीयम्। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। पर्यावरणस्य रक्षा अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। एक क्वेश्चन है, नीचे वाक्यों में से रंगित पदों को शुद्ध करके लिखिए। बालकः चित्राणि पश्यितुम् इच्छति। तो पश्यतुम नहीं होता है, मूल धातु को प्रत्यय लगते हैं, तो द्रष्टुम होगा वह। तो बालकः चित्राणि द्रष्टुम इच्छति। अहम पादपान आवश्यकम रोपयिष्यामः। अभी अहम है कर्ता, तो रोपयिष्यामि होना चाहिए। प्रथम मध्य उत्तम पुरुष एक वचन को उत्तम पुरुष एक वचन ही लगेगा। वृक्षाः अस्माकं रक्षकः सन्ति। तो रक्षकः होगा क्या, रक्षकाः सन्ति। सीता रामेण सह वनम, तो यहाँ पर दिया गतवान दिया है, तो गतवती होना चाहिए, या फिर सीता रामेण सह वनम आगच्छत, चली गई थी। वृक्ष हमें सिर्फ देते ही रहते हैं बदले में, तो स्वार्थी करना हुआ कि अपने बारे में सोचना हुआ। तो इसमें से क्या होगा, किसी का कल्याण न करना, अपने ही बारे में सोचना, निस्वार्थ सेवा करना। वृक्ष हमें सिर्फ देते ही है, बदले में हमसे कुछ लेते नहीं है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, निस्वार्थ सेवा करना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो आगे के पाठ के हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है औषधीय वृक्ष, तो इसके बारे में आपने 2-2, 3-3 सेंटेंस लिखने हैं। औषधीय एवं फलदार वृक्षों के
चिपकाए एवं उनके बारे में कुछ वाक्य लिखे। तो संस्कृत में लिखने की कोशिश करो। फलदार वृक्ष है और कुछ क्लिनिकली यहाँ पर औषधीय तत्व वाले बताए गए हैं। तो आपने लिखना है और मुझे बताना है। तो चलो फिर स्टूडेंट्स, अभी हम रुकते हैं और आगे के पाठ की ओर बढ़ेंगे फिर।